प्रश्नावली का पहला प्रश्न है जो दिया है हमारे पास ये 1/x - x³ इसको हल करेंगे हम। तो पहले लिखेंगे हल लिखेंगे माना, इसको सेम मान लेंगे। फिर इसको हम इस प्रकार से इसमें से यहाँ है तो इसमें से x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x है, इसमें x है तो इसमें से x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पे x होगा। यहाँ पे 1 रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर x² बचेगा, हमारा ये हो जाएगा। फिर इसमें से हमारा इसको हम अलग अलग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 1 रहेगा ऊपर, फिर इससे लिख देंगे। ऐसे लिखने के बाद हम इसको इस तरह से करेंगे। ये अब हमारा एक फॉर्मेट में चेंज हो गया है। जो फार्मूला हमें पता है उस फार्मूला से हम सबको एक एक को पारी पारा लिख देंगे। तो ऊपर ए रहेगा, फिर नीचे एक्स लिख देंगे ये वाला इसके साथ। फिर एक बार बी लिखेंगे तो बी के साथ दूसरा लिख देंगे। फिर एक बार सी लिखेंगे ऊपर तो नीचे वाला फिर लिख देंगे। इसको लिखने के बाद हम करेंगे, ये हो जाएगा तो फिर हम इसको इस सबको ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाने के बाद हमारा ये और ये मिल जाएगा तो कट जाएगा आपस में। ये कट जाएगा तो हमारे पास ये दोनों बचेगा, जिसको हम यहाँ पे खोले थे, यहाँ पे खोले हैं और यही यहाँ पे है तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से आगे भी लिखेंगे, आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा। फिर दूसरे में ही हमारे पास ये माइनस वाला है तो यहाँ से माइनस वाला हट जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा और ये बचेगा। तो इसको प्लस करके बी के साथ लिख देंगे। यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे एक्स है, ये हो जाएगा। फिर प्लस डालेंगे, फिर सी लिखेंगे और सी के साथ हमारा पास ये है और ये है। अब इसमें से हमारा ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा। जब जब हमारे पास ये रहेगा, जब ये है तो ये रहेगा तो कट जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा। फिर सी रहेगा। फिर अब हम सभी में एक एक बार मान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक्स है, इसको एक बार जीरो करेंगे तो हम इसको जीरो करेंगे, फिर इसको जीरो करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स बराबर हम जीरो कर देंगे। तो हमारे पास इस समीकरण में सभी का मान रखेंगे, यहाँ पे जीरो रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक बचेगा से, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो एक बचेगा और यहाँ पे जीरो रख देंगे जिससे गुणा होगा तो हमारा ये पूरा जीरो हो जाएगा। फिर ये सी है और सी में भी यहाँ पे जीरो रखेंगे तो एक बचेगा। फिर यहाँ पे जीरो आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी सब जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास इस प्रकार से ए का मान मिल जाता है। यहाँ पे जब ए का मान मिल जाता है फिर एक्स बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब 1 रखेंगे तो हमारे पास ये सेम बचेगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का 1 ही रहता है, 1 रहेगा। 1 से 1 घट के जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर कुछ नहीं होगा तो हमारे पास ये भी हट जाएगा। यहाँ पे रखेंगे 1 तो ये 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। फिर ये बाहर एक है तो बाहर से 2 भी रहेगा तो यहाँ पे 2 भी लिख देंगे। फिर और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो अब यहाँ से हमारा ये हो जाएगा तो इसके बाद बी का मान हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। फिर अब सी के लिए, सी के यहाँ -1 रखेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे तब ये जीरो होगा तो यहाँ पे माइनस रख देंगे। तो हमारे पास जिसमें माइनस रखेंगे ये तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो ये माइनस से जीरो हो जाएगा। माइनस रहेगा तो माइनस का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में हो जाएगा। -1 का स्क्वायर रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर बाहर माइनस है तो इससे मिलके हमारा जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 रखेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा पूरा। फिर यहाँ पे -1 रखेंगे, माइनस बाहर है और अंदर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा ये प्लस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और +2 हो जाएगा इधर से, और इधर -1 रखेंगे तो फिर ये -2 और सी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। तो फिर इसे 2c हो जाएगा। फिर यही हमारा माइनस में हो गया है, ये यहाँ पे माइनस हो गया तो सी का मान हमारा माइनस में 1/2 हो गया है। अब इसका मान और इसका मान, इसके मान, ये मान अब रखेंगे हम समीकरण में। इस समीकरण में रख देंगे ऊपर वाले में।
जब रखेंगे तो हमारा ये है, तो इसका यहाँ पे ऊपर वन रख देंगे। ए का मान वन आया है, बी का मान वन अपॉन टू आया तो रख देंगे। अब सी का मान माइनस में आया तो माइनस में रख देंगे। अब हमें इसका समान नीचे एक्स रहेगा और वन माइनस एक्स रहेगा, फिर ए प्लस एक्स रहेगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग लिख देंगे यहाँ पे अलग अलग लिख देंगे, फिर इसको भी अलग कर देंगे और ऊपर से 1/2 को बाहर ले लेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस है रहेगा, तो ये इसी तरह से रहेगा। ये होने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका समाकलन हमारा डायरेक्ट लॉग होता है, और इसका मान हमारा लॉग में चला जाएगा। ये माइनस है क्योंकि एक्स के साथ यहाँ पे जो माइनस रहता है उसका चिन्ह आगे आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, तो 1/2 रहेगा, फिर लॉग हो जाएगा, फिर वन माइनस एक्स रहेगा, फिर माइनस लगेगा। इसका 1/2 पहले से माइनस है और लॉग में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे चिन्ह नहीं चेंज हुआ है, तो ये इस तरह से रहेगा, प्लस सी लिख देंगे, ये हो जाएगा। फिर हमारा इसको इसी तरह से रहने देंगे। फिर ये यहाँ पे माइनस है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो हमारा यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, तो इससे हमारा लॉग का फार्मूला होता है, लॉग एम प्लस एन का फार्मूला होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला होता है, तो हमारा ये इस तरह से हो जाएगा, फिर प्लस सी लगेगा। ये होने के बाद हमारा ये लॉग हो जाएगा, तो फिर इसका हम जानते हैं ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर ये इसी तरह से रहेगा, 1 - 1/2 लॉग, ये सेम रहेगा, फिर प्लस सी लगा देंगे। प्लस सी लगाने के बाद हम ऊपर नीचे यहाँ पे वन ऊपर और नीचे दो से गुणा कर देंगे और ये दो हो जाएगा। तो अब जानते हैं लॉग एम एम प्लस एन होता है, तो लॉग ये होता है ना, तो इसके बाद ये घात में चला जाएगा हमारा। जब घात में चला जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तब यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे दो हो जाएगा, फिर ये रहेगा। फिर इसका फॉर्मूला हमको पता है कि 1/2 लॉग है, तो ये रहेगा। अब इसका हमें फार्मूला पता है कि जब लॉग एम माइनस लॉग एन होता है तो उसका फार्मूला होता है एम एम वाला ऊपर रहता है, एन वाला नीचे आ जाता है, तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। तो इसको हम ये 1/2 को पहले आगे ले लेंगे, फिर ये लॉग का लॉग डाल देंगे, फिर एक्स वाला ऊपर आ जाएगा, फिर ये वाला नीचे आ जाएगा, फिर प्लस सी लग जाएगा, तो हमारा यह यहाँ तक हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।